सोनम की साजिश को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। ये बड़ी जानकारी, डबल डेकर ब्रिज के लिए एंट्री रजिस्टर नहीं भरा था। ये भी जानकारी मिल रही है, डबल डेकर ब्रिज के लिए एंट्री रजिस्टर नहीं भरा था। सोनम की साजिश को लेकर कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पड़ते दर पड़ते खुलती जा रही है, लेकिन डबल डेकर ब्रिज के लिए एंट्री रजिस्टर नहीं भरा था सोनम ने, ताकि किसी को शक ना हो। 22 मई को डबल डेकर ब्रिज पर गई थी सोनम, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, इस खबर को विस्तार से बताएं कि 22 मई को डबल डेकर ब्रिज पर गई थी सोनम, लेकिन वहां पर एंट्री रजिस्टर में किसी भी तरह की कोई एंट्री नहीं की गई। बिल्कुल देखिए, और ये सोनम की एक और साजिश का सबूत है, और वो रजिस्टर के ग्रैब भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 22 तारीख से 23 तारीख तक की तमाम एंट्री देख लीजिए, उसमें कहीं पर भी सोनम का नाम नहीं है और ना ही राजा का नाम है। लेकिन 22 तारीख को सोनम स्कूटी पर सवार होकर इसी डबल डेकर ब्रिज के पास पहुंची थी। दरअसल जिस होम स्टे में सोनम और राजा रहे थे उसका नाम है शिपारा, और उस जगह जाने के लिए डबल डेकर ब्रिज से होकर गुजरना पड़ता है। और उस ब्रिज पर जब आप गुजरते हैं तो आपको 50 रुपए एंट्री फी देनी होती है, और बाकायदा रजिस्टर होता है। उस रजिस्टर पे आपको अपना नाम, आप कहां से है और फोन नंबर लिखना होता है। लेकिन सोनम ने उस रजिस्टर पे एंट्री नहीं की। हालांकि पुलिस सोर्सेज हमें यह बता रहे हैं कि सोनम ने वो रजिस्टर एंट्री करने के लिए उठाया था, लेकिन उसने उस रजिस्टर पे कुछ नहीं लिखा और थोड़ी देर बाद उस रजिस्टर को वापस उसी टेबल पर रख दिया। इस पूरे सीक्वेंस को अगर आप समझेंगे तो आप मेरे पीछे आप ये मनारा होटल देख रहे हैं। इस होटल में सबसे पहले सोनम आई थी, होटल बुक था तो सामान उसने यहां पर रखा और उसके बाद स्कूटी से वो डबल डेकर की तरफ चली गई। हमने इस होटल के मैनेजर से भी बात की थी, उनका भी कहना था कि वो यही बोल के गई है कि वो डबल डेकर ब्रिज के पास जा रही है, लेकिन डबल डेकर ब्रिज पर पहुंचने पर जो एंट्री करनी होती है वो एंट्री नहीं की। इससे एक बात बिल्कुल क्लियर है कि प्लानिंग पहले से थी। सोनम को इस बात का शक था और डर भी था कि अगर वो यहां पर एंट्री कर देगी तो एक कागज पर उसका नाम लिख दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं पुलिस अगर जब आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेट करेगी तो उसका नाम सामने आ सकता है। तो इसी कारण से उसने इस रजिस्टर पर एंट्री नहीं की। और आप उस रजिस्टर के पेज को पूरे तरीके से देखिए, 22 तारीख में कहीं सोनम का नाम नहीं है और 23 तारीख में कहीं सोनम का नाम जो है वो नहीं है, ना ही राजा का नाम है। लेकिन लोग और पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये बिल्कुल बता रही है कि उसने रजिस्टर उठाया जरूर था, लेकिन उस रजिस्टर पे लिखा कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से प्लानिंग की गई, साजिश की गई, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट सोनम ने किस तरीके से किया, लोग जो उसके साथ चल रहे थे उसको किस तरीके से गुमराह किया। और ये वही डबल डेकर ब्रिज है जहां पर एक गाइड भी हायर किया गया था, जिसके स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड किया। और इस स्टेटमेंट के आधार पर आज जब सोनम पुलिस की कस्टडी में 8 दिन की, तो लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन 22 तारीख को उस गाइड को हायर किया गया, 23 तारीख को उस गाइड को हायर नहीं किया गया, ना ही उसको मना किया गया। सोनम लगातार उस गाइड को सोनम ने पूरी कोशिश की कि वो सबूत कहीं ना छोड़े, लेकिन सच छिपता नहीं है। और यही वजह कि अब चूंकि पुलिस की गिरफ्त में है सोनम, तो वो तमाम सवालों के जवाब दे रही है, बता रही कि किस तरीके से उसकी ओर से फुल प्रूफ प्लानिंग की गई थी। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि राजा रघुवंशी की मर्डर को लेकर, तंत्र मंत्र को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। इस बीच हमारे सहयोगी ने कामाख्या में जाकर के वहां पर बातचीत की, वो दिखाएंगे आपको। लेकिन देखिए, उसके पहले जो रजिस्टर है वो दिखा देते हैं आपको। रजिस्टर वही रजिस्टर है जहां पे एंट्री यहां पे दर्ज करवानी थी सोनम को, लेकिन उसने कोशिश ये की, उसने कहीं भी ये कोशिश की है हर जगह पे कि नाम उसका कहीं पर ना आए, और इसलिए उसकी ओर से यहां पे एंट्री को अवॉइड किया गया, ताकि बाद में जब पूछताछ हो, जब जानकारी हासिल की जाए, तो वो झूठ गढ़ सके, कहानी सुना सके और उसका रिकॉर्ड कहीं पर मेंशन ना हो सके। और इसी की वजह से ये जो रजिस्टर दिखा रहे हैं आपको हम, यहाँ पे आमतौर पर टूरिस्ट जाते हैं तो उनकी एंट्री दर्ज होती है, उन्हें अपना नाम, लोकेशन, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना होता है, साइन करना होता है। सोनम वहां गई तो सही, लेकिन उसने कहीं पर भी सबूत ना छोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन सबूत भले उसने ना छोड़े हो, बट अब पुलिस की कस्टडी में उसकी ओर से यहां पर तमाम बातें उगली जा रही, सच्चाई बताई जा रही है। तो राजा रघुवंशी के मर्डर केस में तंत्र मंत्र की एंट्री हो गई, और जहां पे सवाल खड़े हुए कि यहां पे तंत्र मंत्र भी किया गया है। इस बीच हमारे सहयोगी ने कामाख्या के सचिव ज्ञाननाथ शर्मा से खास बातचीत की है। वो क्या कुछ कह रहे इस पूरे मामले को लेकर, सुनवाते हैं आपको। और मैं इस वक्त मां कामाख्या मंदिर में मौजूद हूं, और मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं मां कामाख्या मंदिर, जहां दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं, श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। और ये जो आपको दिख रहा होगा, ये 2 शेर जो कि माता जिस पर सवार होती हैं, 2 शेर, इस एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। उस तस्वीर में राजा रघुवंशी की तस्वीर जो दिख रही है, जो शेर के बगल में, इसी शेर के बगल में ही राजा रघुवंशी नजर आते हैं। और वो तस्वीर संभवतः सोनम ने ही ली होगी।
बड़े खुश नजर आ रहे हैं राजा रघुवंशी। बताया जा रहा है कि 20 मई को यहाँ पर सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को लेकर आई थी और ये कहा गया है कि सोनम रघुवंशी ने एक शर्त रखी थी कि हम शादी के बाद आपको नहीं छूने देंगे, ये मंदिर जब तक आप कामाख्या मंदिर में नहीं आएंगे तब तक हम नहीं छूने देंगे। जो वैवाहिक संबंध के बाद जो संबंध बनाए जाते हैं वो हम नहीं बनने देंगे, ये कहकर कि शादी परिपूर्ण नहीं होगी जब तक कि हम मां के दर्शन ना करें। तो राजा इस बात को लेकर मान भी गया और राजा रघुवंशी को सोनम लेकर आई, लेकिन राजा को नहीं पता था कि इसकी पीछे की क्या चाल थी। हमने यहाँ वेरीफाई करने की भी कोशिश की। हमारे साथ जो मां कामाख्या जो देवालय हैं उनके सचिव हैं ज्ञाननाथ शर्मा जी। ज्ञाननाथ जी, ये एक तस्वीर आपने भी देखी जिसमें आपसे देखा है मैंने जी राजा रघुवंशी। तो राजा रघुवंशी यहाँ पे आने का जो आपका पास में देखा है तस्वीर, तो उसी ऐसे ही हमारा ये न्यूज़ हम लोग सुन रहा था, उसी से हम लोग का बहुत खराब लगा। ऐसे घटना नहीं होना चाहिए। काहे के लिए नॉर्थ ईस्ट में हम लोग का सभी को इतना नॉर्थ ईस्ट में प्रसिद्ध है, आदमी को इतना माने हम लोग ये देता है, सम्मान देता है। जो भी बाहर से आता है नॉर्थ ईस्ट में हर जगह में हॉस्पिटलिटी इतना अच्छा से हम लोग करता है। तो यहाँ में ऐसे घटना हुआ मेघालय में, ये बहुत माने चिंतनीय विषय था। काहे के लिए नॉर्थ ईस्ट का भीतर में मेघालय एक आपको टूरिस्ट स्पॉट है। हर टूरिस्ट यहाँ पे भी आता है, कामाख्या में दर्शन करके हर टूरिस्ट मेघालय जाता है। उसका बाद वो लोग 20 मई को सोनम और राजा भी उसी अभी आपसे सुना है मैंने 20 तारीख को यहाँ आया। काहे के लिए वो जनरल डिप्टी का अभी यहाँ 5-10 हज़ार आदमी 15,000 आदमी डेली होता है माँ का दरबार में। तो आपसे अभी जो पता चला मेरा 20 तारीख को वीआईपी दर्शन किया था उन्होंने। ये तो वीआईपी दर्शन क्या कितने का? वीआईपी हम लोग का जो 501 का कूपन होता है वीआईपी का, उसी से वो लोग शायद दर्शन किया है। काहे के लिए उसी से हम लोग का 800 हम लोग का आदमी दर्शन होता है उसी वीआईपी दर्शन जो करते हैं उसका कोई डाटा मतलब डाटा नहीं रहता है। काहे के लिए यहाँ पे डेली 15,000 20,000 आदमी डेली दर्शन करता है। उसी का जनरल आदमी दर्शन करता है। कोई आपको 15,000 से कोई 1,000 आदमी आपको। और ये मंदिर सीसीटीवी कैमरों से लैस है। हाँ। तो क्या अब जबकि घटना सामने आ गई, एक्चुअल में क्या है, हम लोग का जो सीसीटीवी रहता है आपको 10-12 दिन तक हम लोग का बैकअप रहता है। अच्छा। उसका बाद में ये नहीं रहा, उसी के लिए हम लोग का पूरा पहाड़ सीसी कैमरा से ये है। तो पूरा पहाड़ी हम लोग का सीसीटीवी लगा हुआ है। हर तरफ आपको सीसीटीवी कैमरा से हम लोग का ये हो जाता है। लेकिन ये बात ऐसे घटना होता नहीं है, उसी के लिए सीसी कैमरा को उसको ये करके रखा नहीं। एक आम दर्शनार्थी इस भीड़ में देखिए, जैसे ये भीड़ देखिए, आम जो दर्शनार्थी हैं श्रद्धालु हैं, उसी तरह से उस दिन सोनम राजा को लेकर आई थी और इसी तरह से आम दर्शन जो करने वाले लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनमें से आप पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये सोनम 2 दिन बाद अपने पति का कत्ल करने वाली है। कौन पहचान सकता है, कौन जान सकता है। और ठीक जो सचिव हैं वो भी कह रहे हैं कि कोई नहीं जान सकता, लेकिन बदनामी हुई, मेघालय की बदनामी हुई, नॉर्थ ईस्ट की बदनामी हुई और यहाँ तक कुछ खबरें नरबली को लेकर बात कही जा रही है। नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है। काहे के लिए हमें माँ का दरबार में इतना आदमी आ रहा है, ऐसे कोई यहाँ में कोई तरह की सोनम के दिमाग में कुछ फितूर नहीं, ऐसे कोई आपको यहाँ पे कोई बलि प्रथा है ही नहीं। कामाख्या में नरबलि प्रथा है ही नहीं। तो यहाँ पे कोई विधि नहीं है। तो इसका बारे में इस टाइप का बातरी निकला है, न्यूज़ निकला है, ये तो हम लोग के लिए सबसे बड़ी खराब लगने वाली बात है। माँ का भी बहुत ये होगा। तो ये माँ का पास में आता है आदमी ब्लेसिंग लेने के लिए, हर आदमी आ रहा है। अभी पूरा मंदिर आप घूमिए, देखिए, पूरा ब्लेसिंग ले करके जा रहा। इस टाइप का हम लोग का कोई विधि नहीं है नरबली का। तो इस टाइप का बातरी न्यूज़, फेक न्यूज़ करके तो श्रद्धालुओं, कई सारी खबरें हैं, कई सारे अफवाहें हैं जिससे कम से कम श्रद्धालुओं को ठेस ना पहुंचे। हमारी कोशिश ये भी है सच सामने आ सके और सच ये है कि इस मंदिर प्रांगण में आम श्रद्धालुओं की तरह ही सोनम और राजा पहुंचते हैं। राजा की तस्वीर इसी शेर के आगे जो हम दिखा भी रहे हैं, इसी शेर के आगे तस्वीर वो खिंचवाता है, बहुत खुश रहता है। लेकिन उसे नहीं पता कि जिस पत्नी के साथ वो इस मंदिर में दर्शन करने आया है, वही पत्नी उसकी मौत की वजह बनने जा रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं सुमित झा, कामाख्या मंदिर, गुवाहाटी, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, अब कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। लगातार इंटरोगेशन होगी, लेकिन मेघालय में हनीमून की प्लानिंग कब बनाई गई, सोनम से ये सवाल किया जाएगा और उसके बाद पता लगेगा कि आखिर ये प्लानिंग की शुरुआत कब हुई थी, प्लानिंग और प्लॉटिंग कैसे की गई, इंदौर वापसी के टिकट आखिर क्यों बुक नहीं कराए गए। ये भी परिवार को चीज परेशान कर रही थी, सभी को परेशान कर रही है। हनीमून के दौरान राज से क्या कुछ बात की गई, राज कुशवाहा के लगातार संपर्क में थी सोनम, लेकिन बात क्या कर रही थी ये भी जानेगी पुलिस। आरोपियों के साथ लोकेशन क्यों शेयर की थी, लगातार लोकेशन शेयर क्यों कर रही थी, हत्या कराने वाले जो किलर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, वो किसने हायर किए थे ये भी पुलिस जानेगी और उनको पेमेंट किसके माध्यम से दी गई थी, सुपारी किलर के साथ कितने में डील हुई थी ये भी सवाल है। 17 दिन पुलिस से छिपने में आखिर किसने मदद की थी, कैसे सोनम एकदम शिलोंग से गाजीपुर पहुंची, कहां पर रही, किसने मदद की, मेघालय की किसी लोकल की भी क्या मदद ली थी ये भी एक सवाल है।